हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो क्या इलेक्शन पॉसिबल हैं? तो आज की वीडियो में हम समझेंगे पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं और वो कैसे काम करती है और डेमोक्रेसी में इनका रोल क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टी। तो दिस टॉपिक एक्सप्लेन्स व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर एंड हाउ दे वर्क। तो इसमें हम समझेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं और वो कैसे काम करती हैं, एंड डिफरेंट पार्टी सिस्टम और अलग अलग पार्टी सिस्टम समझेंगे, एंड टाइप ऑफ पार्टीज़ इन इंडिया और किस किस टाइप की पार्टीज़ होती हैं इंडिया में, एंड चैलेंजेस फेस बाय द पॉलिटिकल पार्टी एंड रिफॉर्म नीडेड। और क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस करे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सुधार की। एंड व्हाट इज़ द पॉलिटिकल पार्टी? अब देख लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। तो पॉलिटिकल पार्टी आ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो ये ऐसे लोगों का समूह होता है, ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो कि इलेक्शन लड़ते हैं और पावर को, सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट में आने के लिए। तो सिंपल मीनिंग में अगर समझे तो पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू विन इलेक्शंस, इलेक्शन जीतने की कोशिश करती हैं, एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को बनाती हैं, एंड मेक पॉलिसीज़ एंड लॉज फॉर द कंट्री। और पॉलिसीज़ बनाती हैं, नीतियाँ बनाती हैं, कानून बनाती हैं कंट्री के लिए। एन एग्जाम्पल देखें तो इन इंडिया सम पॉलिटिकल पार्टीज़ आर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसकी स्थापना इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1980 में, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी 1885 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, एंड आम आदमी पार्टी आप, जिसकी स्थापना 1912 में हुई है, एंड बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, जिसकी स्थापना 1984 में हुई है। तो दीज पार्टीज़ फाइट इलेक्शन टू रन द गवर्नमेंट। तो यही जो पार्टी हैं क्या करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं ताकि वो गवर्नमेंट चला सकें सत्ता में आके। एंड अब देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज। तो कंपोनेंट्स देख लेते हैं, तत्व किस किस चीज़ों से पॉलिटिकल पार्टी मिलके बनी होती हैं। एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 मेन पार्ट्स। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीडर्स एंड एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स या सपोर्टर्स। तो देख लेते हैं पहले लीडर्स। इंपॉर्टेंट ये लीडर्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट पीपल हु गाइड द पार्टी। ऐसे लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, पार्टी को गाइड करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी। एंड दे मेक डिसीजन एंड रिप्रेजेंट द पार्टी। और वो क्या करते हैं, ऐसे डिसीजन लेते हैं और ऐसे डिसीजन लेते हैं पार्टी के थ्रू और रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पार्टी को। एंड एक्टिव मेंबर्स क्या होते हैं? दीज पीपल वर्क फॉर द पार्टी रेगुलरली। तो ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी के लिए रेगुलरली काम करते हैं, जैसे देयर वर्क, उनका जो काम होता है कैंपेन ड्यूरिंग द इलेक्शन, इलेक्शन के दौरान अभियान चलाना, इलेक्शन कैंपेन चलाना, एंड स्प्रेड पार्टी आइडियाज़, और पार्टी के आइडियोलॉजी को फैलाना, एंड ऑर्गेनाइज मीटिंग, और क्या करना, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना। अब देख लेते हैं थर्ड, जो कि है फॉलोअर्स एंड सपोर्टर्स। ये क्या करते हैं? दीज आर ऑर्डिनरी सिटीजन हु सपोर्ट द पार्टी बट आर नॉट द एक्टिव मेंबर्स। तो ये क्या होते हैं? साधारण लोग होते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं अपनी पार्टी को, लेकिन ये एक्टिव मेंबर्स नहीं होते। एग्जाम्पल, सम में वोट फॉर बीजेपी और कांग्रेस बट नॉट फॉर दैम। बट इसमें लिख रखा है जैसे कुछ लोग होते हैं बीजेपी और कांग्रेस को वोट करते हैं बट नॉट फॉर दैम, उनके लिए काम नहीं करते। अब देख लेते हैं थर्ड, फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या फंक्शन होते हैं? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन डेमोक्रेसी। तो जो ये पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां होती हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इनके काम होते हैं डेमोक्रेसी में, जैसे कंटेस्ट लड़ना, मतलब जैसे कि इलेक्शन लड़ना, कंटेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज सेलेक्ट कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं? कैंडिडेट सेलेक्ट करती हैं इलेक्शन के लिए। जैसे इन लोकसभा इलेक्शन अ पार्टी चूज कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो ये क्या होता है, लोकसभा के जब इलेक्शन होता है तो पार्टीज़ क्या करती हैं, अपने कैंडिडेट्स चुनती हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, एंड मेक पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। और दूसरा जो फंक्शन होता है इनका, ये पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाना। तो ईच पार्टी हैज़ डिफरेंट आइडिया एंड पॉलिसी। तो हर पार्टी की क्या होते हैं, अलग अलग आइडिया होते हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, जिनके बिहाफ पे लोग क्या करते हैं, अपने वोट डालते हैं। एंड एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सम पार्टीज़ फोकस ऑन वेलफेयर स्कीम। कुछ पार्टीज़ क्या होती हैं, वेलफेयर स्कीम पे फोकस करती हैं। एंड सम फोकस ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और कुछ पार्टियाँ क्या करती हैं, आर्थिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार पे जोर देती हैं। एंड सम फोकस ऑन फार्मर्स एंड वर्कर। और कुछ पार्टियाँ जो होती हैं जिनकी आइडियोलॉजी और जिनकी पॉलिसीज़ जो कि फार्मर और वर्कर्स को लिए लेके होती है।
एंड फॉर्मर अब देख लेते हैं थर्ड जो इनका काम है पॉलिटिकल पार्टीज का, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाना, सरकार बनाना और सरकार चलाना। द पार्टी दैट विन मेजोरिटी सीट फॉर्म्स गवर्नमेंट, जो भी पार्टी जिसको भी मेजोरिटी मिलती है वो अपनी सरकार बनाती है, सत्ता में आती है। एन एग्जाम्पल जैसे इन 2019 इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट, जैसे कि 2019 में इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने जीता और 2024 में भी जीता, उन्होंने क्या करा, अपनी सरकार बनाई। एंड मेक लॉज, इनका काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कानून बनाना। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कंट्रोल द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन पार्लियामेंट, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, कंट्रोल करती है लॉ मेकिंग प्रोसेस को पार्लियामेंट के अंदर। जैसे मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज डिबेट एंड पास लॉज, तो ये क्या होते हैं, हर मेंबर जो होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, वो क्या करते हैं, डिफरेंट पार्टीज से होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कानून को लेके डिबेट करते हैं और फिर क्या करते हैं, कोई एक कानून पास करते हैं। एंड रोल ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन का क्या रोल रहता है, अब देख लेते हैं। पार्टी दैट लूजेज इलेक्शन बिकम अपोजिशन, तो ऐसी पार्टी जो इलेक्शन हार जाती है वो क्या हो जाती है, अपोजिशन में आ जाती है, अपोजिशन बन जाती है। अपोजिशंस का जो काम होता है वो होता है क्वेश्चन द गवर्नमेंट जो सत्ता में गवर्नमेंट है उनसे क्वेश्चन, सवाल पूछना। एंड पॉइंट आउट मिस्टेक, उनकी पॉइंट आउट करना मिस्टेक, क्या जो सत्ता में सरकार है उनकी क्या क्या गलतियाँ हैं। तो और ये क्या करते हैं, इसी वजह से डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, यही क्वेश्चन पूछना सरकार से, उनकी गलतियों को बताना, मिस्टेक पॉइंट आउट करना। तो यही गवर्नमेंट की क्या होता है, यही डेमोक्रेसी की एक प्रोटेक्शन होती है। एग्जांपल जैसे आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ऑफन एक्ट एज एन अपोजिशन इन पार्लियामेंट, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो हमेशा क्या करती है, एक अपोजिशन की भूमिका निभाती है पार्लियामेंट में। एंड शेप पब्लिक ओपिनियन, और ये क्या करती है, एक पब्लिक ओपिनियन को शेप देती है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, रेज इश्यूज, ये कि क्या करती है, करंट मुद्दे और जनता से रिलेटेड मुद्दे उठाती हैं। कंडक्ट कैंपेन, और अपने कैंपेन कंडक्ट करती हैं। एंड इन्फ्लुएंस पीपल्स थिंकिंग, और इसी वजह से कैंपेन के आधार पर लोग क्या करते हैं, लोगों की थिंकिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं उनके कैंपेन, उनकी आइडियोलॉजी को देख के। एन एग्जांपल जैसे रैली, स्पीचेस, सोशल मीडिया कैंपेन्स, तो यही जो कैंपेन है रैली के माध्यम से होते हैं, स्पीच के माध्यम से एंड सोशल मीडिया के थ्रू। इससे क्या होता है, लोगों की जो थिंकिंग होती है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, जिसके आधार पे उससे रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं उनकी थिंकिंग से रिलेटेड वो वोट डालते हैं। तो सेवंथ है लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, ये क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों के बीच और सरकार के बीच लिंक बनाने का काम करती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ कनेक्ट सिटीज़न विद गवर्नमेंट, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है लोगों को गवर्नमेंट से कनेक्ट करती है। पीपल एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम थ्रू पार्टीज़, तो लोग क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेस करते हैं अपनी प्रॉब्लम को पार्टीज़ के थ्रू। अब देख लेते हैं वाई मॉडर्न डेमोक्रेसी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, अब देख लेते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन वुड बी कन्फ्यूजिंग, अगर भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो इलेक्शन क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूजिंग हो जाएंगे। एंड नो ऑर्गेनाइज पॉलिसी, और कोई भी ऑर्गेनाइज पॉलिसीज़ नहीं रहेंगी। एंड गवर्नमेंट वुड बी अनस्टेबल, और गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, स्टेबल नहीं रहेगी। एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ हेल्प इन, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइजिंग पॉलिसीज़ को, मतलब पॉलिसीज़ को ऑर्गेनाइज करने में। एंड फॉर्मिंग गवर्नमेंट, और क्या करने में, गवर्नमेंट बनाने में। एंड रिप्रेजेंटिंग पीपल, लोगों को रिप्रेजेंट करने में। जैसे एग्जांपल देखें तो जैसे इमेजिन 543 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन लोकसभा विदाउट पार्टीज़, अगर 543 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो लोकसभा के अंदर, एमपीज़ हों, तो गवर्नेंस क्या हो जाएगी, सरकार जो हो जाएगी वुड बिकम केओटिक, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, केओट हो जाएगा, वो आपस में ठीक से काम नहीं करेंगे। एंड हाउ मैनी पार्टीज सिस्टम एग्जिस्ट, तो कितने तरीके के जो पार्टी सिस्टम होते हैं एग्जिस्ट करते हैं। तो कंट्री हैव डिफरेंट पार्टी सिस्टम, तो एक कंट्री के पास अलग अलग पार्टी सिस्टम हो सकते हैं, जैसे कि वन पार्टी सिस्टम, जैसे कि ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज़ अलाउड। जैसे कि एक वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलाउड होता है, जैसे कि एग्जांपल चाइना में होता है। ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी रूल्स, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टीज़ को कम्युनिस्ट पार्टी होती है वहाँ पे जो कि राज करती है। नो रियल डेमोक्रेसी, वहाँ पे डेमोक्रेसी बोला जाता है लेकिन वहाँ पे कोई रियल डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए विभिन्न अलग अलग पार्टीज़ होनी चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी होनी चाहिए। एंड टू पार्टी सिस्टम, अब देख लेते हैं जो एक और जो सिस्टम होता है वो है टू पार्टी सिस्टम। तो टू मेन पार्टीज डोमिनेट इलेक्शन, सिर्फ 2 ही पार्टी क्या करती हैं, इलेक्शन में भाग लेती हैं या इलेक्शन में देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल होता है यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में, इसमें क्या होता है, मेजर पार्टीज़ जो रहती है अमेरिका में, डेमोक्रेटिक पार्टी रहती है एंड रिपब्लिकन पार्टी रहती है। सिर्फ यही 2 पार्टी क्या करती है, कंटेस्ट करती है इलेक्शन।
एंड अदर पार्टी एग्जिस्ट बट रेयरली विन। अदर पार्टी भी होती है लेकिन वो मुश्किल से ही जीतती है, क्योंकि यही दो पार्टी क्या होती है, इनका डोमिनेंस होता है इलेक्शन में। एंड मल्टी पार्टी सिस्टम अब देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, मैनी पार्टीज compete फॉर पावर। और ये क्या करती है, बहुत सारी पार्टियाँ होती है वो अपनी सत्ता में आने के लिए कंपटीशन करती है, इलेक्शन लड़ती हैं, जैसे कि इंडिया में होता है। तो इंडिया हैज़ मैनी पार्टीज। इंडिया के अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार की पार्टियाँ हैं। एंड ऑफन कोलिशन गवर्नमेंट आर फॉर्म। तो क्या होता है, कभी कभी किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती, तो ऐसे में क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, मिली जुली सरकार बनती है। अब देख लेते हैं नेशनल पार्टीज इन इंडिया। कुछ राष्ट्रीय पार्टीज हैं इंडिया के अंदर। अ नेशनल पार्टी वर्क्स अक्रॉस द होल कंट्री। तो नेशनल पार्टी वो होती है जो कि पूरे इंडिया में पूरी कंट्री में काम करती है। तो इलेक्शन कमीशन गिव्स दिस लिस्ट। तो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके हिसाब से जिनको नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया है वो हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय नेशनल पार्टीज़ का एग्जांपल है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसकी स्थापना 1980 में हुई। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, जिसकी स्थापना 1885 में हुई। एंड बहुजन समाज पार्टी BSP, जिसकी स्थापना 1885 में हुई। एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, जिसकी स्थापना 1925 में हुई। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPI M, जिसकी स्थापना 1964 में हुई। एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP, जिसकी स्थापना 1999 में हुई। तो दीज पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन अक्रॉस मैनी स्टेट। तो ये जो पार्टियां होती हैं ये अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शन लड़ती हैं, देखने को मिलती है। एंड स्टेट पार्टीज एंड रीजनल पार्टी, ये अब देख लेते हैं स्टेट पार्टीज क्या होती है, जिन्हें रीजनल पार्टीज भी कहा जाता है। तो स्टेट पार्टीज ऑपरेट मेनली इन वन स्टेट आर रीजन। तो ये स्टेट पार्टीज क्या होती है, सिर्फ उसी राज्य में देखने को मिलती है या उसी रीजन में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल जैसे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी एक क्या है, अब ये वैसे नेशनल पार्टी हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या थी, पहले एक स्टेट पार्टी थी जो कि दिल्ली से सीमित थी, जो 2012 की बात करें तो। एंड द्रविड़ मुनेत्र कसगम, जो कि DMK बोला जाता है, जो कि 1949 में बनी। एंड समाजवादी पार्टी SP, जो कि 1992 में बनी। एंड तृणमूल कांग्रेस TMC, जो कि 1998 में बनी। तो दिस पार्टीज फोकस ऑन रीजनल इश्यूज। तो ये पार्टी क्या करती है, अपने स्टेट के मुद्दे उठाती हैं। एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। अब देख लेते हैं क्या क्या चैलेंजेस फेस करे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। तो पॉलिटिकल पार्टी फेस सेवरल प्रॉब्लम्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कुछ प्रॉब्लम फेस करी हैं, जैसे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। क्या है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब पार्टी लीडर ऑफन टेक डिसीजन अलोन। तो इसमें क्या होता है, कुछ पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो अकेले डिसीजन लेते हैं। एंड ऑर्डिनरी मेंबर्स हैव लिटिल रोल इन द डिसीजन मेकिंग। और जो साधारण लोग पार्टी से जुड़े होते हैं, जो जनता होती है, उनको कम क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में भाग लेने का मौका नहीं मिलता। अब देख लेते हैं दूसरा चैलेंज, जो कि है डायनेस्टिक सक्सेशन। इसका मतलब है द लीडर पासेस विद इन द फैमिली। अगर लीडर क्या होता है, लीडरशिप पासेस विद इन द फैमिली, तो फैमिली के अंदर ही क्या होते हैं, लीडर बन जाते हैं। तो जैसे चिल्ड्रन ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर बिकम लीडर्स, जैसे कि कोई चिल्ड्रंस होंगे तो चिल्ड्रन ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर्स बिकम लीडर्स। तो जो चिल्ड्रन होंगे पॉलिटिकल लीडर के, वही क्या बन जाएंगे, लीडर्स बन जाएंगे। दिस रिड्यूस इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो यही क्या करती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी को क्या करता है, कम करता है। अब देख लेते हैं मनी एंड मसल पावर। तो इसमें क्या है, रिच कैंडिडेट ऑफन डोमिनेट इलेक्शन। जो रिच कैंडिडेट होते हैं वो हमेशा इलेक्शन को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। एंड पॉलिटिकल पार्टीज डिपेंड हैविली ऑन मनी एंड पावरफुल पीपल। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो डिपेंडेंट होती है मनी के ऊपर और पावरफुल लोगों के ऊपर, क्योंकि ये क्या करते हैं, पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा फंड देते हैं। एंड नो मीनिंगफुल चॉइस। अब इसमें क्या होता है, समटाइम्स पार्टी ऑफर सिमिलर पॉलिसीज़ सो वोटर्स फील दे हैव लिमिटेड चॉइस। तो कुछ पार्टीज़ क्या करती है, सिमिलर पॉलिसीज़ लाती हैं जैसे अदर पार्टीज़ की तुलना में। एंड सो दैट, ताकि वोटर्स को क्या लगे, हैव लिमिटेड चॉइस। तो वोटर को लगता है उनके पास क्या है, लिमिटेड चॉइस ही है सिर्फ। अब देख लेते हैं रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव पॉलिटिकल पार्टीज़। कौन कौन से रिफॉर्म किए गए पॉलिटिकल पार्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। सम रिफॉर्म्स हैव बीन सजेस्टेड। कौन कौन से रिफॉर्म जो है सजेस्ट किए गए हैं। एंड पहला जो रिफॉर्म है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। इफ़ अ मेंबर चेंजेस पार्टी आफ्टर विनिंग इलेक्शन दे मे लूज देयर सीट। अगर कोई भी मेंबर इलेक्शन जीतने के बाद क्या करे, अपनी पार्टी चेंज करता है, तो क्या उसकी जो सीट है वो अपनी सीट खो सकता है। तो दिस लॉ वाज एडिड बाय 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। तो ये जो लॉ लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, वो लाया गया कौन से संविधान संशोधन के तहत, 52वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1985 में हुआ था। एंड
एफिडेविट सिस्टम लाया गया, जो दूसरा रिफॉर्म है। कैंडिडेट मस्ट डिस्क्लोज, तो हर एक कैंडिडेट जो भी इलेक्शन लड़ेगा उसको अपनी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अपने क्रिमिनल केसेस के बारे में, एसेट्स, उसके पास कितनी संपत्तिज हैं, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसे। एंड ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस, अब इसमें क्या है, तो पार्टीज आर एनकरेज टू होल्ड इंटरनल इलेक्शन, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी इलेक्शन जो होने चाहिए ताकि उनके लीडर्स डेमोक्रेटिकली चूज़ किए जाएँ, ना कि सिर्फ अपॉइंटमेंट किए जाएँ। तो इसमें ये आता है। एंड ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग, इसमें क्या है, तो पॉलिटिकल पार्टीज शुड रिवील वेयर दे गेट देयर मनी, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफंड की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उन्हें ये बताना चाहिए कि उन्हें उनके पास पैसा किस मतलब कहाँ से आता है। रोल ऑफ, अब देख लेते हैं रोल ऑफ पीपल इन रिफॉर्मिंग पॉलिटिकल पार्टी, लोगों का क्या रोल रहता है पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए। एंड सिटीज़न कैन इम्प्रूव पॉलिटिक्स बाय, तो जो लोग होते हैं वो क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं वोटिंग रिस्पॉन्सिबली, और वोट क्या डालें, सोच समझ के डालें। एंड रिजेक्टिंग करप्ट कैंडिडेट, और ऐसे कैंडिडेट को वोट ना डालें जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं। एंड सपोर्ट गुड लीडर्स, अच्छे लीडर को सपोर्ट करें जिनकी पॉलिसी जो सही में सुधार लाना चाहते हैं, डेवलपमेंट लाना चाहते हैं। एंड पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में क्या करें, बढ़ चढ़ के भाग लें, लोगों के बारे में, अगर कोई सरकार अच्छा नहीं कर रही उनकी आलोचना करें, एंड जो सरकार अच्छा कर रही है उसको प्रोत्साहन करें उसके, और एक अच्छे नागरिक के रूप में सामने आए। एंड डेमोक्रेटिक वर्क बेस्ट व्हेन पीपल स्टे एक्टिव एंड अवेयर, और डेमोक्रेटिक तभी अच्छा काम करती है जब लोग क्या हो, एक्टिव हो और अवेयर हो अपने अधिकारों को लेके, और एक्टिव रहें कि जनता, अगर जो भी सरकार जो सत्ता में है वो गलत काम तो नहीं कर रही, उनकी मिस्टेक और उनको जवाबदेही बनाती है सरकार को। तो दैट्स इट गाइस, हमने समझा पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग द वीडियो।